सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल को जो लेकर खबरें सामने आ रही थी कि वो भी अजीत पवार के साथ हैं, और अब ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से कि केंद्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजीव, इस खबर में कितना दम? निश्चित तौर पर खबर में सच्चाई तो है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल खुद अपने मुंह से नहीं बताए हैं, ना कि उनके साथी विधायक बता रहे हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, जो यहाँ पर तमाम विधायक पहुंचे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पुख्ता है कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं और बतौर कैबिनेट मंत्री वो शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है, चूंकि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के करीबी रहे और कभी भी इसके पहले भी वो एक बार एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जाहिर बात है कि उन्हें केंद्र की राजनीति का अनुभव है कि इस तरह से दिल्ली में राजनीति होती है, और इसी वजह से वो केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। और आज जब ये बैठक हुई तो उसमें खुद प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि कोर कमेटी की बैठक एक तरफ बीजेपी की चल रही थी, एनसीपी की बैठक अजीत पवार के घर पर चल रही थी, शिंदे ग्रुप की बैठक चल रही थी। बिल्कुल बने रहे राजीव, आप हमारे साथ। पंकज झा भी इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये एनसीपी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। पिछली बार वाली अजीत पवार की बगावत तो इसके आगे कुछ भी नहीं। जी हाँ, देखिए, शरद पवार जो कि खुद राजनीति में जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर माने जाते हैं, आज इसका डोज उन्हें खुद ही मिल गया। और समीर, एक बात जानिए कि ये जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार है, उसको कहीं से भी वो बहुमत की सरकार है, उसको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र के एक चिंता की बात थी लोकसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए ये जो घटनाक्रम हुआ है, एनसीपी का एक बड़ा धड़ा टूट कर आया है बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ। और ये जो कहा जा रहा है 5 लोकसभा सदस्य हैं एनसीपी के, 4 राज्यसभा में हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी हैं। हो सकता है कि मोदी के प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल में उन्हें भी जगह मिल जाए। लेकिन और एक बात बताइए, अजीत पवार की नाराजगी की वजह तो समझ में आती है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को तो जिम्मेदारी दी गई थी। वो आखिर क्यों नाराज हुए, वो क्यों बागी हो गए और अजीत पवार के साथ निकल पड़े? देखिए, जो सामने समीकरण दिख रहा है उसमें तो अजीत पवार मजबूत दिख रहे हैं, ये सबको पता है। शरद पवार को ही पता है। ये बार बार कहा जा रहा था कि परिवार को ही उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, सुप्रिया सुले को राजनीतिक विरासत दे दी। अजीत पवार इस बात से नाराज थे, और ये सबको पता है कि विधायकों में उनकी पकड़ थी। विधायकों का एक बड़ा तबका अजीत पवार के साथ था। प्रफुल्ल पटेल ने इस माहौल को भांप लिया, समझ लिया कि क्या स्थिति है, असली हालत क्या है, और वो साथ हो ली अजीत पवार के। बिल्कुल, पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव सिंह जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है उससे जुड़ी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। 30 विधायक टूटे और अब बारी ये आ गई है कि एनसीपी किसकी। असल लड़ाई अब इस बात की नजर आ रही है कि असली एनसीपी किसके पास रहेगी, अजीत पवार के पास या शरद पवार के पास। क्योंकि अगर आप देखिए तो नंबर गेम में आगे निकलते नजर आ रहे हैं अजीत पवार सीधे तौर पर। 30 विधायक उनके साथ मौजूद हैं और शरद पवार के पास सिर्फ और सिर्फ 24 विधायक। बड़ा झटका प्रफुल्ल पटेल भी देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, जो महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। समीर चौगावकर जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी बगावत है एनसीपी में। बिल्कुल समीर जी, मैं आपको 2019 का वाकया याद दिलाना चाहता हूं, जब अल सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भी बगावत हुई थी राष्ट्रवादी में, लेकिन वो सिर्फ 48 घंटे थी और विधायक लौट गए थे। मुझे लग रहा है उसके बाद लगातार अजीत पवार की ये पटकथा लिख रहे थे। लेकिन आप देखिए, 2 मई को जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तभी ये संकेत साफ हो गए थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में, खासतौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बड़ी बगावत अजीत पवार के नेतृत्व में तैयार हो रही है।